वेलकम टू ट्रेजर वर्ल्ड। एट फर्स्ट, अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, मेरी वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आज की स्टोरी है फॉलो योर हार्ट। फॉलो का अर्थ होता है अनुसरण करना, योर यानी कि तुम्हारा या आपका, हर्ट यानी कि दिल। तो इस टाइटल का अर्थ हुआ अपने दिल का अनुसरण करो या अपने दिल की सुनो। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, बहुत सारे न्यू एडवांस लेवल के वर्ड्स आप इस स्टोरी में सीखेंगे। इसके साथ ही स्टोरी को रीड करना और इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी आप इस स्टोरी में सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह स्टोरी जिसका टाइटल है अपने दिल की सुनो। So let's begin. Jacob's father was a horse trainer and moved from ranch to ranch training horses. जैकब नाम है एक लड़के का, फादर का अर्थ होता है पिता। जैकब्स फादर यानी कि जैकब का पिता was a horse trainer। हॉर्स का अर्थ होता है घोड़ा, ट्रेनर यानी कि प्रशिक्षक। तो हॉर्स ट्रेनर का अर्थ हुआ घोड़े का प्रशिक्षक। मूव्ड यानी कि जाता था, फ्रॉम यानी से, रेंज टू रेंज। रेंज का अर्थ होता है खेत, क्षेत्र या फार्म। ट्रेनिंग हॉर्सेस, ट्रेन का अर्थ होता है प्रशिक्षण देना, हॉर्सेस यानी घोड़ों को। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि जैकब्स फादर वॉज अ हॉर्स ट्रेनर। जैकब के पिता एक घोड़े का प्रशिक्षक थे। एंड मूव्ड फ्रॉम रेंज टू रेंज और ट्रेनिंग हॉर्सेस, और घोड़ों को प्रशिक्षण देने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते थे। Thus, Jacob's school life was always disturbed. दस का अर्थ होता है इस प्रकार। स्कूल लाइफ यानी कि स्कूली जीवन, ऑलवेज यानी हमेशा, डिस्टर्ब्ड यानी कि परेशान रहता था या अशांत रहता था। तो इस सेंटेंस को देख लेते हैं। दस यानी इस प्रकार, जैकब्स स्कूल लाइफ वॉज ऑलवेज डिस्टर्ब्ड यानी कि जैकब का स्कूली जीवन हमेशा अशांत था। One day, Jacob's teacher asked him to write about what he wanted to be when he grew up. One day यानी कि एक दिन, Jacob's teacher यानी कि जैकब के शिक्षक ने asked him यानी उससे कहा, to write लिखने के लिए, about यानी बारे में, what he wanted वह क्या चाहता था, to be when he grew up जब वह बढ़ता तो वह क्या बनना चाहता था। तो इस सेंटेंस को एक बार फिर से देखते हैं। वन डे यानी कि एक दिन, जैकब्स टीचर आस्क्ड हिम टू राइट अबाउट व्हाट ही वांटेड टू बी व्हेन ही ग्रू अप। जैकब के शिक्षक ने उससे बढ़ने के बाद जो भी वह बनना चाहता था यानी उसका जो भी एम्बिशन था, लक्ष्य था, उसके बारे में लिखने के लिए कहा। He wrote about his aim to be an owner of a horse ranch. He wrote का अर्थ होता है लिखा, write का अर्थ होता है लिखना, wrote V2 है इसलिए लिखा। About यानी बारे में, his aim का अर्थ होता है उद्देश्य या लक्ष्य। Owner का अर्थ होता है मालिक, of a horse ranch। हॉर्स रेंच का अर्थ होता है घोड़ा फार्म। तो इस सेंटेंस को देखते हैं। ही रोट अबाउट हिज एम यानी कि उसने अपने लक्ष्य के बारे में लिखा, टू बी एन ऑनर ऑफ अ हॉर्स रेंच एक घोड़ा फार्म का मालिक बनने का। ही इवन ड्रू स्टेबल्स एंड अ हाउस। इवन का अर्थ होता है यहाँ तक कि, ड्रू यानी कि चित्रकारी किया या चित्र बनाया, स्टेबल्स यानी अस्तबल, हाउस का अर्थ होता है घर। तो इस सेंटेंस को देखते हैं। ही इवन ड्रू स्टेबल्स एंड अ हाउस, और
उसने यहाँ तक कि अस्तबल और एक घर का चित्र भी बनाया। 2 days later, 2 दिनों के बाद, जैकब got his paper back with an F। फिर क्या हुआ? 2 days later यानी कि 2 दिनों के बाद जैकब को अपना पेपर यानी जैकब को अपना कागज एक F के साथ वापस मिला। यानी कि उसके शिक्षक ने या उसके शिक्षिका ने उसे F ग्रेड उसके पेपर पर, उसके चित्रकारी पर और उसके जीवन के लक्ष्यों को लिखने पर दिया था। His teacher said, उसके शिक्षक ने उससे कहा, Your dream are so unrealistic। ड्रीम्स का अर्थ होता है स्वप्न, सपना। सो यानी बहुत, अनरियलिस्टिक का अर्थ होता है अवास्तविक। यानी यह ऐसे व्यक्ति, विचार या उम्मीद को दर्शाता है जो वास्तविकता या सच्चाई से बहुत दूर हो। तो उसके टीचर ने पेपर को देते हुए जैकब से कहा कि योर ड्रीम आर सो अनरियलिस्टिक, यानी कि तुम्हारा जो स्वप्न है, तुम्हारा जो सपना है वह बहुत अवास्तविक है। देयर इज नो पॉसिबिलिटी दैट यू विल रीच दोज गोल्स। पॉसिबिलिटी का अर्थ होता है संभावना, रीच का अर्थ होता है पहुंचना, गोल्स यानी कि लक्ष्य। तो फिर टीचर ने, शिक्षक ने आगे जैकब से कहा कि देयर इज नो पॉसिबिलिटी, यानी कि ऐसी कोई संभावना नहीं है दैट यू विल रीच दोज गोल्स, कि तुम उन लक्ष्यों तक पहुंच पाओ। Then the teacher offered him to rewrite the paper with more realistic attitude। Then का अर्थ होता है फिर या तब। Offered यानी कि मौका दिया, him यानी कि उसे, rewrite यानी पुनः लिखने का। पेपर का अर्थ होता है कागज। Realistic यानी कि यथार्थवादी या कह सकते हैं वास्तववादी या उचित। एटीट्यूड यानी कि दृष्टिकोण या नजरिया। तो फिर क्या हुआ? देन द टीचर ऑफर्ड हिम टू रीराइट द पेपर विथ मोर रियलिस्टिक एटीट्यूड, यानी कि तब शिक्षिका ने उसे पेपर को देते हुए फिर से लिखने का मौका दिया, विथ मोर रियलिस्टिक एटीट्यूड यानी कि अधिक यथार्थवादी दृष्टिकोण के साथ। हिज फादर एडवाइज्ड हिम। एडवाइज्ड यानी कि सलाह दिया। एडवाइस का अर्थ होता है सलाह देना, एडवाइज्ड यानी सलाह दिया। तो हिज फादर एडवाइज्ड हिम यानी कि उसके पिता ने उसे सलाह दिया, यू हैव टू फॉलो योर हार्ट एंड नेवर लेट एनीवन टू स्टील योर ड्रीम्स। फॉलो का अर्थ होता है अनुसरण करना, हर्ट यानी कि दिल, नेवर का अर्थ होता है कभी नहीं, एनीवन यानी कोई या किसी, स्टील यानी कि चुराना, ड्रीम्स यानी कि सपने। तो उसके पिता ने यानी जैकब के पिता ने उसे सलाह देते हुए कहा कि यू हैव टू फॉलो योर हार्ट, यानी कि तुम्हें अपने दिल की बात माननी चाहिए, एंड नेवर लेट एनीवन टू स्टील योर ड्रीम्स, और कभी किसी को अपने सपने चुराने ना दो। आफ्टर अ वीक जैकब ब्राउट द सेम पेपर टू हिज टीचर विथ नो चेंज। आफ्टर अ वीक, वीक का अर्थ होता है सप्ताह या हफ्ता। ब्राउट यानी कि लाया, सेम पेपर यानी कि समान कागज। चेंज का अर्थ होता है बदलना। तो फिर क्या हुआ? जैकब ब्राउट द सेम पेपर टू हिज टीचर विथ नो चेंज, यानी कि जैकब वही कागज बिना किसी परिवर्तन के, बिना किसी बदलाव के अपने शिक्षक के पास ले आया। He said, Please keep the F and I will keep my dream। He said यानी कि उसने कहा। प्लीज का अर्थ होता है कृपया, कीप का अर्थ होता है रखना। तो उसने शिक्षक से कहा कि प्लीज कीप द F, यानी कि कृपया F रखें, एंड आई विल कीप माई ड्रीम, और मैं अपना सपना पूरा करूंगा। जैकब ग्रू अप टू ओन a 4,000 square feet house in the middle of a 200-acre horse ranch। ग्रू अप यानी कि बड़ा हुआ, मिडिल का अर्थ होता है मध्य। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? जैकब ग्रू अप टू ओन अ
4,000 स्क्वायर फीट हाउस, यानी कि जैकब बड़े होकर 4,000 वर्ग फुट के घर के मालिक बने इन द मिडिल ऑफ अ 200 एकड़ हॉर्स रेंज, 200 एकड़ के घोड़ा फार्म के बीच में। मोरल ऑफ द स्टोरी इज ऑलवेज ट्राई टू फुलफिल योर ड्रीम्स एंड वर्क हार्ड टुवर्ड्स इट। तो इस स्टोरी का यह मॉरल है, यह नीति है कि ऑलवेज ट्राई टू फुलफिल योर ड्रीम्स, यानी कि हमेशा अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करें एंड वर्क हार्ड टुवर्ड्स इट, और इसके लिए कड़ी मेहनत करें। सो इट वॉज द शॉर्ट मॉरल स्टोरी। उम्मीद है आपने इस स्टोरी में बहुत सारे न्यू वर्ड्स सीखे होंगे। तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव एंड मॉरल स्टोरीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन भी हिट कर दें और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल होते हैं। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मॉरल स्टोरी के साथ, क्योंकि ट्रेजर वर्ल्ड पर हर स्टोरी सिखाती है इंग्लिश भी और लाइफ भी।